आपका मन नहीं करता हम राष्ट्रीय सचिव हैं और बढ़िया एमएलए बन जाए, बढ़िया हमको भी 4 पहिया गाड़ी मिले, हमारे पास ड्राइवर हो, गनर हो? है, पहले से है। मेरे पास 4 पहिए की गाड़ी भी है और मेरे पास खुद का लाइसेंस का हथियार भी है। मेरे को जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड मजबूत है, आपका जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। आप समाजवादी पार्टी में किस पद पर हैं आप? मैं समाजवादी प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव हैं। अगर बीजेपी एमएलए का ऑफर करती है तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी, मेरी विचारधारा उनसे नहीं मिलती। सचिव से एमएलए का पद मिल जाए तब भी नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगी। उसका कारण है। क्या कारण है? उसका कारण ये है, देखिए, हम मान लो किसी ने कोई अपराध किया है तो हम उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे, हम जांच बैठाएंगे कि अपराध किस संख्या के तहत किया है। तो दिल्ली में सरकार मौजूदा चल रही है, ये बहुत जल्द गिरने वाली है। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और हमारे बीच समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है, क्या होगा उपचुनाव को लेकर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता यादव है, मैं प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव कहाँ से हैं आप? जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। नोएडा से हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव है, क्या होगा इस बार उपचुनाव को लेकर? 10 की 10 सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी। 10 की 10 जीतेंगे। अयोध्या में क्या होगा? अयोध्या मिल्कीपुर के लिए योगी जी का हेलीकॉप्टर मिल्कीपुर लगातार जा रहा, वहाँ क्या होगा? ऐसा है, अयोध्या में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अयोध्या वासियों ने अभी एमपी के चुनाव में सबक सिखाया है। अभी ये जो उपचुनाव होगा इसमें भी वहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। आप आंकड़े निकालिए, क्या हमारी बहन बेटियाँ जब से ये सरकार आई सुरक्षित हैं? आए दिन वारदात नहीं होती है। बहन बेटियों को तो जिंदा जला दे। हाथरस का कांड भूल गए आप? उन्नाव का भूल गए आप? महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? आप बताइए। आप मंच पे भाषण दे दोगे, उससे सुरक्षा नहीं होगी। जो हमने 1090 नंबर बनाया था महिला हेल्पलाइन का, वो कहीं वर्क कर रहा है? महिलाएं कितनी असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को? आपके कहने से क्या महिला सुरक्षा हो गई? जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर एक चौराहे पर कोई अपराध करता है, दूसरे चौराहे पर यमराज खड़े रहते हैं, तुरंत दबोच लेते हैं, तो बात कहते हैं। ये बताइए, जज भी आप हो, कोर्ट भी आप हो और पुलिस भी आप हो, सब कुछ आप ही बन जाओगे तो आप ये ताले लगवा दीजिए कोर्ट में। जज क्या करेंगे? एडवोकेट क्या करेंगे? अगर आप कानून व्यवस्था से चलेंगे, आपका कानून स्ट्रोंग होगा तो ये वारदात होगी नहीं। आपको मारने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? आप तो लोगों में भय पैदा कर रहे हो, आप भय का काम कर रहे हो। आप कह रहे सपा में जो गुंडागर्दी थी, जो सपा में गुंडागर्दी पैदा की थी, उसको योगी जी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं अब। अच्छा, गुंडागर्दी सपा में थी, अब जब सरकार में ही गुंडे आ गए, अब तो सपा में सरकार में ही गुंडे बैठे हैं। सपा वालों को गुंडा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसके गाड़ी में 103 मुकदमे हो और सरकार में आने के बाद अपने मुकदमे खुद ही वापस करा दे। माननीय मुख्यमंत्री जी पे इतने ही मुकदमे थे ना, सरकार में आ गए, मुकदमे वापस हो गए, तो क्या दाग धुल गए? और जितने भी करप्ट अन्य पार्टियों के लीडर थे वो भाजपा में आते गए और वॉशिंग मशीन में धुलते गए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो अगर करप्ट थे तो आपने उनको सजा क्यों नहीं दी? आपको एक लंबी चौड़ी में लिस्ट दे सकती हूँ निकाल के कि कितने अपराधी उनके यहाँ मंत्री बने बैठे हैं। क्यों नहीं उनको निकालते? जांच चल रही है, जब जिसका नंबर आएगा ऑनलाइन का इंतजार करिए, हर चीज़ का फैसला करने को तैयार हैं। अच्छा, विपक्ष पे सबसे पहले जांच करा दी जाती है, बिना सबूत के आप जेल में भर के उन्हें रखते हो और अपने लोगों के खिलाफ 80 मुकदमे हैं आपके मंत्रियों पे, उन पे आप सरकार में रहते हुए जांच नहीं करा पा रहे हो। इसका मतलब आपकी व्यवस्था फेल है। आप समाजवादी पार्टी में किस पद पर हैं आप? मैं समाजवादी प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव हैं। अगर बीजेपी एमएलए का ऑफर करती है तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? मेरी विचारधारा उनसे नहीं मिलती। सचिव से एमएलए का पद मिल जाए तब भी नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगी। उसका कारण है। क्या कारण है? उसका कारण ये है, देखिए, हम मान लो किसी ने कोई अपराध किया है तो हम उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे, हम जांच बैठाएंगे कि अपराध किस संख्या के तहत किया है। ठीक है, पहले उस अपराध की जड़ तक जाएंगे। अगर लगा कि वाकई में इसने अपराध किया तो कानून बनाए हुए हैं हमने। हमारा क्या काम बनता है? बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलता है, समझ रही है? आपकी जो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल है, इसीलिए तो आपको बुलडोजर चलाना पड़ रहा है। बिल्डोजर कह रहे हैं, बिल्डोजर से लोगों में दहशत का माहौल है। गुंडाओं की जब जितने प्रॉपर्टी बनाई गई थी,
अवैध प्रॉपर्टी थी उन पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसा है, अवैध प्रॉपर्टी चाहे वो मेरी पार्टी की हो या अन्य पार्टी की हो, अगर किसी ने अवैध तरीके से उसका अधिग्रहण किया है तो वो टूटना भी चाहिए, अवैध है तो। लेकिन पहले उसकी जांच तो करा लो। छोटा सा कांड होता नहीं है, बुलडोजर घर तोड़ के चला जाता है, बाद में जांच में पता चलता है कि ये तो दोषी था ही नहीं, तो उसका खामियाजा कौन भुगतता है? अभी फरुखाबाद में 23 यादों के घर पर बुलडोजर चला है, देखा वो वीडियो आपने? वो चिन्हित, अब देखिए किसी पार्टी की मानसिकता ऐसे हो जाए कि किसी को चुन चुन के ही टारगेट करना है, तो मैं समझती हूँ राजनीति अच्छी नहीं है। लेकिन उसका आपका मन नहीं करता हम राष्ट्रीय सचिव हैं और बढ़िया एमएलए बन जाए, बढ़िया हमको भी 4 पहिया गाड़ी मिले, हमारे पास ड्राइवर हो, गनर हो? है, पहले से है। मेरे पास 4 पहिए की गाड़ी भी है और मेरे पास खुद का लाइसेंस का हथियार भी है। मेरे को जरूरत नहीं है, इनसे बैकग्राउंड मजबूत है आपका, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। मतलब राष्ट्रीय सचिव हैं, उसके बाद एमएलए का सपना आपने देख नहीं रहे हैं? नहीं, मैं अपनी पार्टी से देखूंगी। अच्छा, अपनी पार्टी जब भी चुनाव लड़ूंगी मैं अपनी पार्टी से लड़ूंगी। वक्त का इंतजार है। हाँ, चाहे वक्त कितना भी लग जाए, 5 साल 10 साल 20 साल, लेकिन हम लड़ेंगे। अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ूंगे। दम मतलब मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल संघर्ष में उनका साथ दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम बताया था अपना? सुनीता यादव। सुनीता यादव थी, उनसे हमारी बातचीत हुई। नोएडा की रहने वाली हैं, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी से। हमने कहा बीजेपी एमएलए का अगर ऑफर करती तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगी, मना कर दिया। हमने कहा सच्चे मन से इसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। नमस्कार।